जनवरी का महीना शुरू होते ही गुलहड़ के पौधे की जड़ों में ये कुछ दाने डाल देने से पत्तियां पीली होकर नहीं गिरेंगी, फूल और कलियां भी आएंगे। जो कलियां पीली होकर के गिर रही हैं, प्रॉपर तरीके से खिल नहीं पा रही हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से खिलने लगेंगी। साथ ही में पौधे की ग्रोथ भी नहीं रुकेगी और पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस चीज़ के दाने हैं या फिर कौन सी ऐसी खाद है जो कि जनवरी के महीने में हमें अपने गुलहड़ के पौधे को जरूर देनी होगी। लेकिन इस खाद को देने से पहले जनवरी के महीने में अपने गुलहड़ के पौधे पर कुछ ज़रूरी काम है जो कि आपको कर लेने हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में यानी कि कंप्लीट जानकारी शेयर करूंगी। तो चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। तो देखिए, इस समय सबसे पहला काम जो गुलहड़ के पौधे के ऊपर हमें करना है, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, वो है आपको अपने पौधे को कहीं ऐसी जगह शिफ्ट करना है, कहीं ऐसी जगह रखना है जहां इस पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल पाए। यानी कि जितना ज़्यादा हो सके, जितनी भी आपके यहाँ धूप निकल रही है 2 घंटे की, 3 घंटे की, वो धूप इसको सारी मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ पर ये जो मेरे पौधे हैं ऐसी जगह रखे हुए हैं, 10 बजे यहाँ पर धूप आ जाती है, शाम को 4 बजे तक धूप रहती है। वैसे इस टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, धूप भी 2 से 3 घंटे की ही निकल रही है, लेकिन जितनी भी धूप निकलती है मेरे पौधों को मिलती है। तो मेरे पौधे अभी भी ग्रीन और हेल्दी और स्वस्थ बने हुए हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अपने पौधे को जितना ज़्यादा हो सके धूप में रखना है। दूसरी बात, अगर धुंध वगैरह ज़्यादा आप लोगों के यहाँ पड़ रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके यहाँ हल्की सी धूप निकली है या निकलने वाली है, आपको अपने पौधों को ताज़े पानी से पौधों के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर देना है, यानी कि अच्छे से नहला देना है, ताकि ये जो फोग वगैरह पड़ रही है इससे पौधों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। मेरे जो पौधे आप लोग देख रहे हैं, मैंने अभी अभी अपने पौधों को अच्छे से नहलाया है, ताज़े पानी से वॉश किया है। अब पत्तियों के ऊपर जो भी पानी वगैरह है वो इतने धूप रहेगी वो सारा सूख जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो देखिए, इस समय आपके पौधे के ऊपर जो भी फूल खिल करके मुरझा जाते हैं, उन फूलों को इस तरीके से आपको तुरंत ही हटाते रहना है, तोड़ते रहना है। या फिर आपको लगता है कोई कली पीली हो रही है तो उसको भी आपको हाथ से हटा देना है। उसके गिरने का या सूखने का इंतजार आपको नहीं करना है, क्योंकि ये सूखे हुए फूल या कलियां पौधे के ऊपर लगे रहेंगे तो इस टाइम पर पौधों में फंगस लग सकती है। 99% इस टाइम पर जो फंगस लगेगी इसी वजह से लगेगी। तो इसलिए ये काम भी आपको करते रहना है। चलिए अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। तो देखिए, इस समय यानी कि जनवरी का महीना शुरू होने ही वाला है, तो जनवरी के महीने में गुलहड़ के पौधे को कौन सी खाद हमें देनी है। तो देखिए, मेरे हाथ में जो आप लोग सामने ये दाने देख रहे हैं, ये है पोटास। ये दानेदार फॉर्म में भी आती है, ये पाउडर फॉर्म में भी आती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कहाँ से मिलेगी, तो ये आपको एग्रीकल्चर की शॉप से 25 से 30 रुपए केजी आसानी से मिल जाएगी, या फिर ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं। तो इसको डालना कितना है, ये लगभग 1 चम्मच है। मेरे 12-12 इंच के पोट हैं, तो बड़ी चम्मच से मैं 1-1 चम्मच इनमें डाल रही हूँ। पौधों की मिट्टी की पहले आपको गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद साइडों से इन दानों को आपको डाल देना है। इनको पानी में घोल करके भी आप लोग डाल सकते हैं। इस समय इस खाद के अलावा यानी कि इस पोटैश के अलावा अन्य दूसरी कोई सी भी खाद पौधों में हमें नहीं डालनी है। यानी कि जनवरी की शुरुआत में ही इस खाद को जब हम पौधों में डाल देंगे तो पूरा महीना हमारे जो पौधे हैं इस खाद के जरिए सर्वाइव करते रहेंगे। पोटाश को डालने से पत्तियां पीली होकर नहीं गिरेंगी। जो कलियां प्रॉपर तरीके से खिल नहीं पा रही थी या फिर कलियां पीली होकर के गिर रही थी, तो वो कलियां नहीं गिरेंगी, कलियां प्रॉपर तरीके से खिलने लगेंगी और पौधे की ग्रोथ भी नहीं रुकेगी, पौधा ग्रोथ भी करता रहेगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। तो देखिए, जिनके पास ये पोटाश नहीं है या फिर जो लोग इनको नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए एक दूसरा फ्री का विकल्प मैं बता देती हूँ, जो कि हमारे घरों से ही निकलता है। तो देखिए, ये जो 3 चीजें आप लोग सामने देख रहे हैं पाउडर फॉर्म में,
यहाँ पर प्याज, आलू और केले इन तीनों के छिलकों को सुखा करके मिक्सी जार में पीस करके इस तरीके से पाउडर बना लेना है। ये जो तीनों चीज़ें हैं, जैसे हमने पोटैश को पौधों में डाला है, सेम उसी का ही काम करेंगी और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल फ्री की है, हमारे किचन से, हमारे घरों से ही निकलती हैं। तो इनको देना कितना है, इन जैसे हमने पोटैश को 1 चम्मच एक गमले में दिया था, इन तीनों चीज़ों को 2-2 चम्मच हम ले लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। थोड़ा सा कम ज़्यादा भी अगर हो जाएगा तो घबराने की कोई बात नहीं है। आलू और केले के छिलकों में पोटेशियम तो बहुत अच्छी मात्रा में मिल ही जाता है, साथ ही में और भी इनमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। प्याज के जो छिलके होते हैं ये फंगीसाइड का भी काम करते हैं। इसमें मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छी होती हैं। प्याज के छिलकों को आप 10 दिन में एक बार अपने पौधों में इस्तेमाल करोगे तो पौधे की मिट्टी में किसी भी तरह की कोई फंगस नहीं लगेगी। कई बार चींटियाँ वगैरह जैसे लग जाती हैं वो भी नहीं लगेंगी। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके पौधों की साइडों से देखिए इस तरीके से मिट्टी में मिक्स कर देना है। इस पाउडर को बना करके आप लोग 10 दिन में यानी कि जनवरी के महीने में 3 बार अपने पौधों में डाल दीजिए। अगर आप पोटैश को डाल रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है, वो महीने में केवल 1 बार ही आपको डालनी है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। तो देखिए सर्दियों के दिनों में यानी कि जनवरी के महीने में जब आप अपने पौधों में पानी दोगे तो 1 महीने में कम से कम 2 बार 1 लीटर पानी में कोई भी फंगीसाइड पाउडर मिला करके 1 चम्मच मिला लीजिए, जो चाय वाली चम्मच होती है उसको इस तरीके से दे दीजिए। मेरे ज़्यादा गुलड़ हैं यानी कि ज़्यादा पौधे हैं तो मैंने 1 बकेट भर के ये बनाया है। तो इस तरीके से जब आप पौधों में पानी डालोगे महीने में 2 बार फंगीसाइड का, तो पौधे आपके सेफ रहेंगे, इनमें किसी भी तरह की फंगस लगने के चांस नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 7 की। तो देखिए जो आलू, प्याज और केले के छिलकों का पाउडर बना करके हमने पौधों में डाला था, अगर आप लोग ये काम नहीं कर सकते हैं तो इसका भी विकल्प मैं आप लोग को बता रही हूँ। इन तीनों चीज़ों को 1 लीटर पानी में 1 रात के लिए भिगो करके रख दीजिए। इसमें 1 चम्मच अगर चाय की पत्ती को आप लोग मिला लोगे तो और भी ज़्यादा ये जो फर्टिलाइज़र है बन करके तैयार होगा, और भी ज़्यादा पावरफुल बनेगा। तो देखिए इस तरीके से 1 लीटर पानी में 2 आलू के छिलके, 2 केले के छिलके और 2 प्याज के छिलकों को भिगो करके 1 रात के लिए मैंने रख दिया था। इसको देना कैसे है, देखिए डायरेक्ट इनको पौधों में नहीं डालना है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है। तो इसको देखिए पहले इस तरीके से छान लेना है, बिना छाने डायरेक्ट इसको पौधों में नहीं डालना है। अगर ऐसे ही पौधों में डाल दोगे तो पौधों में फंगस लग सकती है, तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए 1 लीटर ही फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है, तो इसको हमें देखिए ये 2 लीटर पानी मैंने लिया है, इस 2 लीटर पानी में इसको डाइल्यूट कर लेंगे इस तरीके से। तो आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा ये फर्टिलाइज़र बन करके तैयार है। इसको देना कितना है, देखिए आपका 10 से 12 इंच का अगर पोट है तो उसमें हम इतना लगभग 1 लीटर फर्टिलाइज़र डाल देंगे। आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। फर्टिलाइज़र को आपको इतना डालना है कि पोट से नीचे से नहीं निकालना चाहिए। पोट से नीचे से अगर फर्टिलाइज़र निकल जाता है तो जितने भी न्यूट्रिशन हमने पौधे को दिए होते हैं वो सारे नीचे से पानी के जरिए से निकल जाते हैं। तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, तो इस हिसाब से आप लोग फर्टिलाइज़र को देंगे। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 8 की। तो देखिए इस समय अगर आपको लगता है आपके पौधों में, जैसे कि आप लोग इस सामने देख रहे हैं मेरे पौधों में इस तरीके से चींटियाँ वगैरह चल रही हैं, या कोई मिली बग लगे हुए हैं, या फिर ब्लैक एफिड्स लगे हुए हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ। देखिए गमले के ऊपर भी चींटियाँ चल रही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है, देखिए इस टाइम पर इस तरीके की ये ब्लैक एफिड्स, मिलीबग, इस टाइम पर जैसे कि वेदर चेंज हुआ है, जैसे ही मौसम बदलता है तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं पौधों में देखने को मिलती है। तो ये जो ब्लैक एफिड्स इस पर चिपके हुए हैं या फिर मिलीबग भी चिपके हुए रहते हैं, तो ये कलियों को खिलने नहीं देते हैं। कलियां या तो सूख करके गिर जाती हैं या फिर पौधों पर ऐसी ही लगी रह जाती हैं। जैसे कि आप लोग ये फूल देख रहे हैं, ये जो फूल है इसके नीचे देखिए किसी भी तरह की कोई मिलीबग या पेस्ट अटैक नहीं था, तो वो फूल खिल गया है। लेकिन ये जो कली है, कली कितनी अच्छी है, लेकिन फिर भी ये खिल नहीं पाई है,
क्योंकि इसके ऊपर ब्लैक एफिड्स लगे हुए हैं। तो इससे बचाव के लिए आपको इस टाइम पर क्या करना है, ये है देखिए नीम ऑयल यानी कि नीम का तेल। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे या फिर ये कहते हैं कि नीम ऑयल का हमने कई बार अपने पौधों के ऊपर स्प्रे कर लिया है, पौधों के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो ये क्यों नहीं करता है सर, क्यों नहीं होता है? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, कारण है, अभी आगे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। आप लोग गलत नीम ऑयल को अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरा नीम ऑयल ये देख लीजिए, इसका कलर देख लीजिए। यहाँ पर मैंने ये 2 ml नीम ऑयल को लिया है और 2 लीटर पानी है। आप लोग देखिए, ये जो नीम ऑयल है, जैसे ही इसको हम पानी में डाल रहे हैं, पानी में डालते के साथ ही पानी का जो कलर है वो चेंज हो गया है, बदल गया है। पानी का जो रंग है वो सफ़ेद हो गया है डालते के साथ ही। तो ये वाला जो नीम ऑयल है ये पौधों के लिए होता है, पौधों के ऊपर अच्छे से वर्क करता है। अगर इसका आपने महीने में एक बार भी स्प्रे कर दिया तो दोबारा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरा वाला जो नीम ऑयल होता है, जिसको कि लोग कहते हैं कि इसमें डिश वॉश मिला लीजिए या फिर शैम्पू मिला लीजिए, इसके लिए पानी भी गर्म लीजिए, वो वाला जो नीम ऑयल होता है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए होता है। वो पौधों के ऊपर वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, वो पौधों के लिए नहीं होता है। ये वाला जो नीम ऑयल आप लोग देख रहे हैं, आपको मैंने पहचान बता दी है। ये आपको एग्रीकल्चर की शॉप से मिलेगा, वहाँ पर जाकर के आप कह दीजिए कि पौधों के लिए जो नीम ऑयल आता है वो आप दे दीजिए। तो इसलिए आप लोग गलत नीम ऑयल का यूज करते हैं, इसलिए आपके पौधों के ऊपर ये वर्क नहीं करता है। अब अगर नीम ऑयल आपके पास नहीं है या आप इसको नहीं खरीद सकते हैं तो इसका दूसरा विकल्प भी मैं आपको बता देती हूँ। ये है देखिए बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा है, जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको लेना कितना है, ये 2 लीटर पानी में जो चाय वाली चम्मच होती है उसका 1 हिस्सा, यानी कि जैसे 4 हिस्से होते हैं तो उसका 1 हिस्सा, 1/4 हिस्सा 2 लीटर पानी में मिला लीजिए। ये जो बेकिंग सोडा है इसका स्प्रे अगर आप करोगे तो ये आपको वीक में एक बार करना पड़ेगा, यानी कि 3-4 बार जब आप करोगे तब आपके पौधे के ऊपर इसका असर होगा। लेकिन नीम ऑयल का स्प्रे अगर आप लोग एक बार भी कर दोगे तो दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इसको इस तरीके से जहाँ पर भी जिस भी कली पर, पत्ती पर इस तरीके के मिलीबग या पेस्ट लगे हुए हैं उनको अच्छे से वॉश कर दीजिए, यानी कि पूरे पौधे को अच्छे से नहला दीजिए। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही हमने पहले ही स्प्रेयर से एक ही स्प्रे किया है, इनके ऊपर जितने ब्लैक एफिड्स लगे हुए थे वो सारे हट गए हैं। इसका एक और विकल्प मैं आपको बताती हूँ। देखिए, किसी भी तेज स्प्रेयर से, जैसे कि हम बोतल से स्प्रे कर रहे हैं या फिर जैसे जो घर में पानी वाला पाइप होता है पानी देने का, यानी कि पानी का अगर तेज प्रेशर से इनकी कलियों के पत्ते के ऊपर आप मारोगे तो उससे भी ये जो मिलीबग या फिर ब्लैक एफिड्स होते हैं वो हट जाते हैं। एक बार ये ब्लैक एफिड्स या मिलीबग हट गए, नीचे गिर गए मिट्टी में, फिर इनकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। अब ये जो नीम ऑयल है मैं कम से कम 3 से 4 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए इसका रिजल्ट आप लोग को बता रही हूँ। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 10 की। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस समय आपको अपने पौधों को पानी बहुत ही ध्यान से चेक करके देना है। जब भी आपको लगे आपके पौधे की जो मिट्टी है ऊपर से लगभग 1-1, 1.5 इंच की सूख गई है, तभी आपको दूसरा पानी देना है, क्योंकि इस समय पौधे पानी भी कम ले पाएंगे, ऊपर से धूप कम निकल रही है, धूप नहीं निकल रही है तो मिट्टी सूखेगी नहीं। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। जरा से भी ओवर वाटरिंग अगर पौधों में हुई, पौधों में अगर पानी भरा रह गया तो पौधे की जो जड़ें हैं वो गलना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए पानी अगर कम रह गया तो पौधे खराब नहीं होंगे, लेकिन अगर जरा सा भी ज़्यादा पानी रह गया एक दिन भी तो पौधे की जड़ें सड़ने लगेंगी, गलने लगेंगी, पौधे आपके खराब हो सकते हैं। तो इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट करके ये ज़रूर बताना, कोई भी क्वेरी हो आपकी तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं कि आपके पौधों में किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगी उसका जवाब देने की। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।